आज हमारा वेबसाइट बिल्डिंग एंड होस्टिंग के बारे में देख रहे थे। ठीक, बिल्डिंग मतलब तो समझ गए क्या होता है, वेबसाइट को बनाना, क्रिएट करना। एंड द सेकेंड वन इज द होस्टिंग। होस्टिंग मतलब क्या होता है, उसको होस्ट करना, इट मीन्स डिप्लॉय करना, कहीं वेबसाइट को लाइव करना और फिर उसको मैनेज करना। फिर अगला आता है व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, कलेक्शन ऑफ, वेब जो कि क्या हो, एक दूसरे में लिंक हो, ठीक है। HTML हमारा क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, और CSS क्या करता है, स्टाइल। होस्टिंग मीन्स ऑनलाइन मेकिंग इट एक्सेसिबल ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन उसको हम एक्सेस कर सके, दैट इज नोन एज होस्टिंग। एग्जांपल क्या हो जाएंगे वेबसाइट्स के। अब बात आती है फोल्डर को स्ट्रक्चर करके मैनेज वे में रखना। ठीक है, जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं, आते हैं बात करना शुरू, तो उसको कैसे हमें मैनेज करके रखना है। जैसे जैसे ये हमारा कोई फोल्डर है, इसमें मान लो हम कोड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हमारे वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट लिख देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या फाइल रहेगा, VS कोड से समझे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, ये भी हम जो फोल्डर क्रिएट किए फर्स्ट वेबसाइट्स के नाम से, ये आ गया। इसके बाद फिर फोल्डर को मैनेज करना होता है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा फाइल होता है, मेन फाइल का नाम क्या होता है, HTML एक्सटेंशन होता है, और फाइल का नाम क्या होता है, index.html। ठीक, तो पहला हम यहाँ से फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद फिर क्या, कौन सा फाइल होता है, CSS का, स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा डायरेक्ट होगा, ये हमारा मेन फोल्डर के अंदर HTML का फोल्डर होगा, लेकिन CSS का फाइल हमारा CSS के अंदर होगा। ठीक, तो यहाँ से CSS का पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम CSS दे देते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर CSS का फाइल क्रिएट करेंगे, तो क्या होता है, style.css। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, इमेजेस होते हैं, ढेर सारे इमेज भी तो होंगे रखने के लिए, तो एक इमेज का भी फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अभी हमारा देखो CSS के अंदर क्रिएट हो रहा है, लेकिन हमें CSS के अंदर नहीं, मेन फाइल के पास क्रिएट करना है। तो हम ब्लैंक एरिया पे जैसे ही क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारा ब्लैंक एरिया क्लिक हो गया। अब यहाँ हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, किस नाम से, इमेजेस के नाम से, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी इमेज होंगे यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिर अगला जैसे हमारा index.html कौन सा फाइल होता है, मेन फाइल होता है, वैसे ही हमारा एक कॉन्टेक्ट का भी हो सकता है। contact.html हो गया, फिर हमारा लॉगिन का हो सकता है। ठीक है, ऐसे हमारे कई सारे पेज हो सकते हैं। हेलो हेलो
ठीक है, इधर ध्यान देना, ये हमारा कौन सा है, मेन फाइल है। ठीक, मेन फाइल के अंदर ये हम देखेंगे एक हमारा सीएसएस का फोल्डर है, एक इमेजेस का फोल्डर है। इसके अंदर फिर ये हमारा बाहर का साइड कौन सा है, कॉन्टेक्ट इंडेक्स और लॉगिन का है। अगर इसको हम रियल फाइल फोल्डर में देखें तब ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारे एक सीएसएस का फोल्डर है, एक इमेजेस का फोल्डर है, बाकी ये 3 फाइल कहाँ है, मेन फोल्डर के अंदर है। ठीक, अब इसमें से अगर हम इस पूरे फोल्डर को रन करते हैं तो हमारा कौन सा फाइल रन होगा, index.html वाला। ठीक है, अब आगे बात आती है लिंकिंग की, कैसे हम लिंक करते हैं। एक हमारा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का फाइल होता है, ठीक, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं app.js के नाम से। ठीक है, या फिर script.js, जिससे मर्जी कर सकते हो। ठीक, जावा स्क्रिप्ट का, इसको बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए, जावा स्क्रिप्ट को फंक्शनिंग के लिए। ठीक, अब index.html में सबसे पहले क्या लिखना होता है, बॉयलर प्लेट कोड, जो हमारे मेन बेसिक कोड का स्ट्रक्चर होता है। तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और एंटर कर देंगे, ये हमारा बेसिक कोड का फॉर्मेट आ गया। अब हेड के अंदर क्या बताए थे, फाइल को हम लिंक करते हैं, तो यहाँ पे हम सीएसएस लिंक कर देंगे, यहाँ पे लिंक सीएसएस हो गया। ठीक, और जब हम जावा स्क्रिप्ट को लिंक करते हैं तो बॉडी के जस्ट पहले लिंक करते हैं, हमारा बॉडी का यहाँ कोड होगा और यहाँ पे इसके जस्ट पहले ये स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्या करेंगे app.js। अभी हम देख रहे होंगे ये अभी स्टाइल हमारा लिंक नहीं हुआ है, क्योंकि ये फाइल कहाँ है, हमारा सीएसएस फोल्डर के अंदर है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लैश लिखेंगे, फिर हम सीएसएस फोल्डर के अंदर जाएंगे, तब हमारा style.css है। ये आ रहा समझ में, ये हमारा सीएसएस फोल्डर के अंदर ले जाएगा, यहाँ से बैकस्लैश मतलब बैक करके कहाँ जाएगा, सीएसएस फोल्डर के अंदर, वहां हमारा style.css है। आ रहा समझ में, नहीं, ठीक, आ जाओ, एक बार फिर से समझो ध्यान से। ठीक है, ये सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट कर लिए। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद क्या किया, हमारे पास 3 मेन फोल्डर इसके अंदर भी 3 हमारे पास फोल्डर आ गया। ठीक है, जिसके अंदर कुछ फाइल्स है, इतना भी नहीं समझो तो स्टाइल को हम बाहर भी रख देते हैं। ठीक है, ये भी इतना बस ध्यान दो, ये स्टाइल हमारा हो गया। एक केवल इमेज का फोल्डर रख लेते हैं जिसमें हमें इमेज रखना हो। ठीक, अब यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर देखें फोल्डर का, तो हमारा ये एक केवल इमेज का फोल्डर है, बाकी क्या है, यहाँ पे हमारा 5 फाइल है। ठीक, मेन फाइल हमारा index.html का होता है, बाकी ये लॉगिन का भी html का हो गया, कॉन्टेक्ट html का हो गया, अगला फिर हमारा स्टाइल का हो गया, एक जेएस का फाइल हो गया। ठीक, जेएस जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, स्टाइल लिखने के लिए। अगर हम चाहते हैं स्टाइल और इसको नहीं भी यूज करें जावास्क्रिप्ट को, तो हम html के अंदर ही लिख सकते हैं। ये जो हमारा html का फाइल है इसी के अंदर, लेकिन स्टाइल हम कहाँ लिंक करते हैं, हेड में। ठीक, तो हेड में हम स्टाइल नाम का एक टैग देंगे और इसी के अंदर हम सारा स्टाइलिंग लिख सकते हैं। वैसे जब हमें जावा स्क्रिप्ट लिखना हो तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट नाम का टैग लेंगे और इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड पूरे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में कि नहीं, बाकी सब भूल जाओ। ये अभी हम इमेजेस भी डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐप भी डिलीट कर दिए, कॉन्टेक्ट भी डिलीट कर दिए, लॉगिन भी डिलीट कर दिए, स्टाइल भी डिलीट कर दिए। ये हमारा केवल एक मेन फाइल है। ठीक, मेन फाइल के अंदर हम क्या किए, एक HTML का टैग लिए HTML लिखने के लिए, फिर हेड का टैग जिसमें हम टाइटल लिखते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, अपना CSS लिखेंगे ये हेड के अंदर। ठीक है, इस स्टाइल के अंदर हम सारा स्टाइल लिख लेंगे, बॉडी के अंदर हमारा जितना कंटेंट होगा बॉडी वाला पार्ट वो लिख लेंगे, और इसमें जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, भी जावा स्क्रिप्ट भी इसको हटा देते हैं। ठीक, इतना किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है ये बता। HTML हमारा क्या कर रहा है, HTML फाइल डिफाइन कर रहा है कि हमारा HTML का कोड होगा। हेड हमारा क्या करता है, हेड में सबसे ऊपर वाले जितने भी चीज होते हैं वो डिफाइन करता है। ठीक है,
जिसमें क्या क्या होता है, हमारा टाइटल होता है, मेटा डेटा होता है, फिर स्टाइल के अंदर हम स्टाइल डिफाइन करेंगे कैसे, जैसे ये हमारा पी है, पी टैग के अंदर क्या होता है, पैराग्राफ होता है, ठीक, दिस इज अ पैराग्राफ। अब पी का हम कलर देना चाहते हैं तो स्टाइल टैग के अंदर आएंगे, यहाँ पे पी को सेलेक्ट किए, पी को लिखने के लिए केवल पी लिखेंगे, स्पेस देके करली ब्रेसेस दे देंगे, ठीक है, और फिर इसके अंदर जो भी हम स्टाइल लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, पी के अंदर जैसे हम क्या लिखते हैं, कलर, अगर हम यहाँ पे रेड कर दे तो हमारा क्या हो गया, ठीक है। फॉन्ट वेट बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट अगर हम बढ़ाना चाहें तो हमारा फॉन्ट वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इतना आ रहा है कोड की नहीं समझ में किसी को, आ रहा है ना, इतना करना है कोडिंग में, ठीक। बाकी अगला स्लाइड देखते हैं क्या क्या। ये वही बेसिकली दिया हुआ था कि हमें जो हमारा मेन पेज होता है वो क्या होता है, होम पेज जो होता है वो index.html होता है, फिर वैसे ही हमारा अबाउट का एक पेज हो जाएगा, वैसे हमारा एक कॉन्टेक्ट का पेज हो जाएगा। अब यहाँ बता रहे जब हम स्टाइल को फाइल लिखते हैं, स्टाइल का जो हमारा फाइल होता है, तो हम इंडेक्स में ही लिख दिया ना स्टाइलिंग, लेकिन हम चाहते हैं बहुत जब हमारा बड़ा कोड हो जाएगा ना, तब हम चाहते हैं कि स्टाइल वाला कोड एक सेपरेट करके अलग फाइल में लिखे, तो उसमें स्टाइल नाम का एक फोल्डर बनाएंगे CSS नाम का, और style.css नाम का एक फाइल बना के उसमें CSS का कोड लिख देंगे, ठीक। वैसे ही जब हमारे पास ढेर सारे इमेजेस होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज नाम का फोल्डर बना देंगे, उसमें इमेज को हम सारा रख देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, अब इधर समझो। ये तो बता दिए थे लिंक करना कैसे एक दूसरे पेज को लिंक होता है। ये हमारा क्या है, एंकर टैग है, उसमें href हम यूज करते हैं किसके लिए, हाइपर रेफरेंस के लिए। अगर हमें अबाउट अस का लिंक पेज करना है तो about.html लिख दिए, हमारा पेज क्या हो गया, लिंक हो गया, और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है वो लिख देंगे, ठीक। ये समझ लो। ये जैसे हमारा एक इंडेक्स का फाइल बन गया, ठीक। दूसरा हम कॉन्टेक्ट का बनाना चाहते हैं, contact.html, ठीक है। अब इंडेक्स में हम चाहते हैं लिंक करना कॉन्टेक्ट को, तो हम एक एंकर टैग लेंगे, ठीक। उसके बाद फिर href में क्या लिखेंगे, contact.html, ये हमारा क्या हो गया, लिंक हो गया, और यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे, क्या हमारा ये किसका पेज है, कॉन्टेक्ट का है। अब ये कॉन्टेक्ट आ गया, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, कॉन्टेक्ट के ऊपर, लेकिन कॉन्टेक्ट में हमारा क्या है फिलहाल, कंटेंट ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम जैसे ही कुछ अगर कंटेंट लिखते हैं तो ये हमारा कंटेंट विजिबल होने लग जाएगा, ठीक। वैसे ही अब हम चाहते हैं यहाँ पे भी एक पेज लिंक करें जो कि होम पेज पे ले जाए, तो यहाँ भी एक हम एंकर टैग लेंगे और यहाँ पे index.html को हम फाइल को लिंक कर देंगे। अब आगे हमें कहाँ जाना है, होम पे, तो होम नाम का फोल्डर ये फाइल दे रही है। अब जैसे होम क्लिक कर रहे हैं किस पे आ गए हम, होम पेज पे, और कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो हम कहाँ पहुंच गए, कॉन्टेक्ट पेज पे। आ गया समझ में, ये लिंक करने का तरीका होता है। इसके बाद फिर अगला था स्टाइलिंग के लिए कि हम स्टाइल कैसे करना है, तो स्टाइल के लिए बता दिए style.css करके हम फाइल बना लेते हैं, या तो फिर हम हेड के अंदर स्टाइल नाम का टैग ले लेंगे और वहाँ पे हम सारा स्टाइलिंग लिख लेंगे। अब यहाँ आगे समझना, ये जैसे ये हमारा होम पेज है, हम पहुँच गए होम पेज के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारा पी टैग का दे रहे हैं अगर हम कुछ भी स्टाइलिंग, वैसे ही अगर हम चाहते हैं बॉडी का कुछ देना, बॉडी मतलब क्या है, यहाँ बॉडी का मतलब ये पूरा जितना भी एरिया दिख रहा है उतना पार्ट, ठीक। तो इसको अगर हम जैसे कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर किसका, बॉडी का, पहले बॉडी लिख लेंगे, ठीक। करली ब्रेसेस लिए हमारा बॉडी का, बॉडी के अंदर का कोड लिखने के लिए आ जाएगा ऑप्शंस, तो यहाँ पे हम BGC लिखे बैकग्राउंड कलर, ठीक। अब हम यहाँ पे, ये किसी को समझ में आ रहा है ए क्या है, ये कलर कोड होता है। कलर कोड जब बोले ना पूरे डिस्क्राइब से पढ़ोगे ना तो बहुत चीज़ है, बहुत लंबा है कोर्स है। ऐसे ही नहीं सैलरी इतना था जितना कल बता रहे थे ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है तब इतना जाके सैलरी मिलता है। बैकग्राउंड कलर हम नाम केवल लिख लेते हैं,
नाम से भी हमारा आ जाता है कलर, ठीक है। आ रहा है समझ में? पवन, जिस टीचर का जिस बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है ना, वो आगे जाके सक्सेस होता है, पता है कि नहीं? पवन सोच रहा होगा कि सर हमें ही केवल टोकते रहते हैं। हाँ पवन, वैसे क्या होता है ना, जैसे बच्चे का दिमाग भटक जाता है कहीं, तो अगर नाम हम बार बार लेते हैं तो उसका ध्यान फिर से यहीं आ जाता है। चलो आगे देखो, ये बॉडी हो गया हमारा, बॉडी के लिए यूज करते हैं। फिर वैसे हमारा फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली बता दिए तो क्या होता है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए यूज करते हैं। अगला H1 है, जैसे कोई हम हेडिंग टैग लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर एक हम हेडिंग टैग लेते हैं, H2 ले लेते हैं। H2 में क्या ले लिया? दिस इज द सेकंड हेडिंग, ठीक है। ये हमारा सेकंड हेडिंग आ गया। अब हम चाहते हैं हेडिंग का कलर चेंज करना, ठीक है। H2 हम ले लिए, H2 से हमारा हेडिंग सेलेक्ट हो गया। क्या करें इसका बताओ कुछ? कलर ही चेंज करें? चलो कलर ही चेंज कर लेते हैं। क्या कलर दे? आ गया कलर? आगे जब इसमें बहुत बड़ा एक कोर्स है, एनिमेशंस भी होते हैं इसमें, एनिमेशन वगैरह। हाँ एक चीज और समझने वाली है, जैसे यहाँ पे पी आ गया पैराग्राफ के लिए, ठीक है। वैसे हमारा वेबसाइट में केवल एक ही तो पैराग्राफ नहीं होगा ना, कई सारे पैराग्राफ होंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे पी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो जितने भी हमारा HTML पैराग्राफ होगा सबका स्टाइलिंग चेंज कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को केवल, जो हमारे ये पी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट एक और हम पी ले लेते हैं, ठीक, पैराग्राफ, ठीक। दिस इज सेकंड पैराग्राफ। अब इसका भी कलर हमारा रेड आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसका कलर कुछ और करना। उसके लिए हमारे पास सेलेक्टर होता है, ठीक है। एक क्लास सेलेक्टर होता है, दूसरा हमारा होता है क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर, ठीक है। तीन प्रकार का सेलेक्टर होता है, ये देखो बता दे रहे हैं। ठीक, जो हमारा पहला होता है एलिमेंट सेलेक्टर, and the second one is the ID selector, and the third one is the class selector, ठीक। अब इसमें ध्यान से समझना, एलिमेंट मतलब क्या समझ रहे हो? एलिमेंट या फिर टैग बताए थे, ये हमारा क्या है, एक टैग या एलिमेंट है। वैसे हमारा बॉडी क्या है, एक एलिमेंट या टैग है। आईडी मतलब क्या होता है? आईडी मतलब तुम लोगों का पर्सनल कोई आईडी होता होगा ना, जैसे आईडी कार्ड मिलता है तो रोल नंबर है, वो क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। वैसे ही हमारा आईडी हो गया। क्लास क्या होता है, ये क्या है पूरा क्लास। क्लास में क्या है, ढेर सारे बच्चे हैं, तो मतलब हम क्लास सेलेक्टर का यूज क्यों करेंगे, जब हमें कई सारे सिमिलर एलिमेंट को सिमिलर स्टाइलिंग देना होगा, उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्लास सेलेक्टर का। और जब हमें किसी एक यूनिक एलिमेंट को स्टाइलिंग परफॉर्म करना है, उसके लिए हम आईडी सेलेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो क्लास आती है वो हमारे डॉट से सेलेक्ट होता है, ठीक। क्लास हमारा कैसे सेलेक्ट होता है, डॉट से। वही हमारा आईडी हैशटैग से, और एलिमेंट एलिमेंट के नाम से। H1 हो गया, P हो गया, div हो गया, ठीक। अब देखो इसके एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम कोई भी एक क्लास दे दिए, पैराग्राफ जैसे ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं क्लास दे दिए हमारा P1। P1 का मतलब क्या समझ में आ रहा है, पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक।
अब हम क्या बोले थे, क्लास को किससे सेलेक्ट करते हैं, डॉट से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट P1 देंगे। अपना क्लास का नाम भी तो हमें देना है, क्लास का जो नाम दिए, क्लास का नाम क्या है, P1 है। इसको हम किससे, डॉट से सेलेक्ट कर लिए। अब जो है हम स्टाइल देंगे ना, वो किस पे अप्लाई होगा, जिसका क्लास P1 है। ठीक, हो गया चेंज। वैसे ही इसका भी हम क्लास दे सकते हैं, फिर इसको हम आईडी से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका हम आईडी दे दिए, आईडी क्या दे देंगे, P2 दे देते हैं जैसे। ठीक है, आईडी को किससे सेलेक्ट करते हैं, हो रहा है ना चेंज। अब वैसे ही जैसे ये हमारा, अब एक और कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे पैराग्राफ से हम क्रिएट किए। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देना, ये हमारा एक पैराग्राफ दिया हुआ है डिफॉल्ट। ठीक, मतलब जितने भी हमारा पैराग्राफ टैग होगा उसके अंदर ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये नॉर्मल पैराग्राफ एक है। ठीक, अब इसके अंदर अगर हम कोई आईडी देते हैं, ठीक है, जैसे पुराना वाला आईडी हम P2 दे दिए, तो हम आईडी क्या बताए थे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, किसी सिंगल के लिए यूज करते हैं। वैसे ही जब अगर हम इसको मल्टीपल एलिमेंट को देना हो, जैसे यहाँ भी हम एक दिए हैं स्टाइलिंग, और इसका भी हमें सेम स्टाइलिंग देना है, तो हम क्लास का यूज कर लेंगे। तो इसका हम जैसे ही क्लास क्या करते हैं, P1 करते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा इसका स्टाइलिंग इस पे अप्लाई हो जाएगा सेम। जहां जहां ये भी हमारा क्या है, एक तरह से पैराग्राफ है। अगर हम आगे H1 भी टैग लेते हैं ना, यहाँ पे उसका भी अगर हम क्लास P1 देते हैं, तो भी हमारा क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा इस पे। ठीक है, क्लास में अगर हम कहीं भी कुछ एलिमेंट देते हैं स्टाइलिंग, वो अगर हम यूज करते हैं टैग के अंदर क्लास में, तो वो हमारा अप्लाई हो जाता है। समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो समझ लेना। ठीक है, आगे बात आती है इमेज ऐड करने का और स्टोर करने का। ठीक है, तो इमेज के लिए हम इमेज फोल्डर का यूज करते हैं, इसके अंदर इमेजेस रखेंगे इमेज टैग से। ठीक है, बाकी वीडियो यूट्यूब का कुछ अगर लगाना हो हमारे साइट में, तो वो एम्बेडेड कोड के हेल्प से लगाते हैं। दिखाएं लगा के, करके तो सब कुछ देखना है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। आता है, ये देखो यहाँ पे आता है, जब हम शेयर करते हैं कोड को, ये वीडियो को, तो यहाँ एक आता है एम्बेडेड का ऑप्शन। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो ये हमारा कोड आ जाता है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है, और अपने कोड के पास क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ये आ गया, दिख रहा है, ये कॉन्टेक्ट का सेक्शन है, यहाँ से हमारा यूट्यूब का सेक्शन आ गया, ये वीडियो का। अब यहाँ पे यूट्यूब वाला सारा सेक्शन पहुंच जाए। एम्बेडेड मतलब क्या बताए थे, किसी का कुछ ऐसा कोड जो बना बनाया फिक्स कर दिया जाए। ठीक, अब ये यूट्यूब का कोड है ना, बना करके उसने रख दिया है, अब उसे हम जहां यूज करना चाहें उसका कोड हम यूज करके इस टाइप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या यूज करके हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एम्बेडेड मतलब आ गया ये भी सेक्शन हो गया कंप्लीट। अगला आता है वेबसाइट होस्टिंग की बारी। ठीक है, मतलब वेबसाइट को हम ऑनलाइन कैसे करें। ये तो अभी हमारा ऑफलाइन दिख रहा है ना वेबसाइट, ये जो है यही बाई चांस हम क्रिएट किए, अभी हमारा क्या है, एक फोल्डर एक फाइल में है क्रिएटेड है, लेकिन हम इसको चाहते हैं ऑनलाइन पब्लिश करना। तो सबसे पहले हमें कोड भी तो कहीं ऑनलाइन रखना होगा।
तभी तो हम वेबसाइट को ऑनलाइन करेंगे। तो कोड को ऑनलाइन रखने के लिए हम गिटहब का यूज करते हैं। किसका? क्या है ये? गिटहब। ठीक, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो समझ लेना। अब हम सबसे पहले प्रोफाइल पे जाएंगे। ये हमारा पहले से कुछ यहाँ पे कोड रखा हुआ है, यहाँ पे रिपोजिटरी में। यहाँ पे रिपोजिटरी मतलब बेसिकली एक फोल्डर होता है जहाँ पे सारा हमारा प्रोजेक्ट हम रखते हैं। इसमें जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है सारा प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, ये जैसे हम साइट दिखाए थे वैसे ही एक हमारा ये भी एक वेबसाइट अभी बन ही रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे भी इसका भी क्रिएट करना है वेबसाइट। तुम लोग के क्लास के कारण सब छोड़ा हुआ है ये, फिर भी कुछ कुछ करते रहते हैं इसमें। फिर अगर वैसे ये हमारा एक प्रोजेक्ट है किसी क्लाइंट का। ठीक, इधर भी प्रोजेक्ट है। फिर एक वेदर ऐप बनाए थे, लाइव डेटा वेदर का दिखाएगा। यहाँ पे सिटी का कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे हमें पटना का देखना हो टेम्परेचर, ठीक कितना है। जैसे हम सर्च करते हैं वैसे पटना का क्या दिखा देगा? टेम्परेचर दिखा देगा। हम चाहते हैं कहीं और का सर्च करना। हो रहा है ना? कोई फुलवारी का बोला है। ये क्या है? प्रोजेक्ट है ये बहुत सिंपल, बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट है। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। सर खुद का एप्लीकेशन बनाया है तो और किसका है? ये जो मेरा साइट है, मेरा कोड है, तो किसका एप्लीकेशन होगा ये दिख नहीं रहा? ऑफिशियल सूरज आर्य वेदर ऐप। ये सब सारे प्रोजेक्ट पे ही काम किया हुआ है। बोल तो रहे जुड़ो तब समझ में आएगा कितने प्रोजेक्ट बनते हैं, कैसे रात रात भर जगना पड़ता है और काम करना पड़ता है। फिर एक एडमिन सेक्शन का यू है, कुछ गुरुकुल का मेरा साइट था। देखो ये जब हम पढ़ रहे थे CSS, तब का हमारा CSS का सारा कोड है ये एनिमेशन वगैरह है। फिर बैकग्राउंड है, बॉक्स मॉडल है, कैबिनेशन है, कॉम्बिनेटर्स है, ऑपेसिटी है, प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज होती है। सेलेक्टर जो भी हम पढ़े, सेलेक्टर, ठीक है, इसमें क्लास सेलेक्टर होता है, आईडी सेलेक्टर होता है, ग्रुप सेलेक्टर भी होता है हमारा, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। यूनिवर्सल हम स्टार से सेलेक्ट करते हैं। अगर हम स्टार लिख करके कर दिए कुछ भी तो वो सारा जितना भी एलिमेंट है सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लैब भी तुम लोग को जाना है ना? हाँ आज लैब है, बताए तो थे कल। सीडैक के बारे में कोई जानता है? बिस्कुमाल भवन में 14th फ्लोर पे है। वहाँ पे ट्रेनिंग करने गए थे, उसका सारा मटेरियल है वहाँ। AIML पे ट्रेनिंग हुआ था उसका। ठीक है, फिर स्केटर का साइट देखो, इंस्टाग्राम का क्लोन भी बनाए थे। ये इंस्टाग्राम का क्लोन है, मतलब केवल फ्रंट एंड का लुक है। ठीक है, ये सब कोड करते हैं ना जब स्टार्टिंग में, तब का है सब सारा। ठीक, जो आगे हमें समझना है वो समझो यहाँ, ये सब तो खैर होते रहेगा। एक हम यहाँ से न्यू रिपोजिटरी लेंगे। ठीक है, रिपोजिटरी मतलब फोल्डर लेंगे जहाँ पे हम कोड डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे जो भी हमारा है। ठीक है, तो क्या डाल दें प्रोजेक्ट का नाम? जो अभी ये हम बनाए हैं इसको हमें डिप्लॉय करना है, मतलब लाइव करना है इस प्रोजेक्ट को। इसमें क्या दिख रहा है? ये हमारा एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसे हमें लाइव करना है। ठीक है, तो इसका हम बेसिक लर्निंग साइट कुछ ऐसा करके रख देते हैं। बेसिक लर्निंग रख देते हैं। ठीक है, आगे अगर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन में रखना हो तो डिस्क्रिप्शन में रख देना, नहीं तो आगे नेक्स्ट है। हमें इसे प्राइवेट करना है या फिर पब्लिक करना है? जब हमारा खुद का कोई कंपनी का जैसे प्रोजेक्ट आता है ना तो उसे हम बेसिकली प्राइवेट रखते हैं ताकि हमारा कोड कोई और ना देख ले। अभी हम फिलहाल पब्लिक रखेंगे। यहाँ पे एक रेडमी का फाइल ऐड करके क्रिएट रिपोजिटरी कर देंगे। ठीक, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या यहाँ पे करना है? कोड को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली फोल्डर ला करके रख देते हैं।
ये हमारा index.html का पेज है और एक हमारा किसका कॉन्टेक्ट का है। दोनों को हम क्या करेंगे उठा के, ये हमारा अपलोड होने लग गया, दोनों फाइल अपलोड हो गया। वैसे ही कमिट चेंज कर देते हैं, ठीक। मतलब ये सब सारा कोडिंग का लैंग्वेज है। कमिट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पोस्ट कर देना, जैसे इंस्टाग्राम में बोलते हैं पोस्ट करना है, वैसे ही कमिट का मतलब होता है पोस्ट कर देना, ठीक। ये हमारा साइट आ गया। ये अब हमारा कोड कहाँ हो गया, ऑनलाइन हो गया गिटहब पे पोस्ट, ठीक। लेकिन कोड को हमें रन भी तो करना है, वेबसाइट देखना है। जैसे हम यहाँ पे तो अपना ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको भी रन करने के लिए कुछ यूज करना पड़ेगा। देखो कोड हमारे यहाँ पे आ गया, इंडेक्स पे क्लिक किए, जो जो हम इंडेक्स पे लिखे थे कोड, वो सारा हमारा कोड आ गया। अब इसको पोस्ट करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए बहुत सारे साइट हैं हमारे पास। वर्सल है, नेटलीफाई है, और भी है गिटहब का भी। इस गिटहब का भी पेज है खुद का, जिस पे हम लाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्सल का यूज करते हैं, ठीक। ये वर्सल है। यहाँ पे जाएंगे न्यू पे, ठीक है। न्यू हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट पोस्ट करना है, प्रोजेक्ट पे गए। फिर ये हमारा कनेक्टेड है गिटहब से और इससे, दोनों पेज हमारा क्या है, आपस में हम कनेक्ट किए इसको। तो अभी हम किसको बेसिक लर्निंग क्रिएट किए थे, इसको हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करके डिप्लॉय कर देना, हमारा क्या हो गया, वेबसाइट लाइव हो गया। बस इतना सिंपल सा स्टेप है, ठीक। थोड़ा वेबसाइट लाइव होने में टाइम लगता है, डिप्लॉय हो रहा है। ये हो गया, अब वेबसाइट लाइव हो गया। लाइव देखने के लिए हमारा एक यूआरएल मिला होगा, ये हमारा यूआरएल है। इसको अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं, बेसिक माइनस लर्निंग, उसके बाद फिर माइनस डेल्टा डॉट वर्सल डॉट एपीपी क्लिक करते हैं तो हमारा रिडायरेक्ट हो गया, ये खुल गया https:// फिर बेसिक लर्निंग आ गया हमारा, ये ना वेबसाइट क्या हो गया हमारा, डिप्लॉय हो गया। इसको अगर देखना भी हो तो अगर हम ये यूआरएल ग्रुप पे सेंड कर देते हैं तो हमारा देख लेना, वहां से कोई भी भेज देते हैं ग्रुप पे। अभी नहीं कोई फोन ओपन करेगा, नहीं फोन हम जमा कर लेंगे, ठीक है। ये ग्रुप पे हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर दे रहे हैं, ठीक। देखो देखना हो तो दिखा दे रहे हैं। ये आ गया ना लिंक, इस पे जैसे क्लिक कर रहे हैं खुल गया साइट, ऑनलाइन हो गया ना लाइव। अब इसको पूरा डिजाइन करने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तब ये बढ़िया लुक एंड फील आएगा। अभी क्या है, भद्दा सा वेबसाइट बस बना हुआ है, ठीक। अब आगे नेक्स्ट देखो, ये आ गया समझ में। ये हमारा गिटहब पेजेस हो गया, नेटलीफाई हो गया, वर्सल हो गया। इस पे हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं फ्री में। वही चाहते हैं अपना खुद का डोमेन लेना, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, versal.app आ रहा है। हम चाहते हैं कि साइट का नाम डाल करके लास्ट में .com कर दे, .in कर दे, जैसे अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है, क्या है amazon.com वैसे। तो उसके लिए हम पेड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे फोन का रिचार्ज होता है, वैसे ही हमारा डोमेन का भी रिचार्ज होता है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, जितना का भी करना हो। तब हमारा क्या होता है, लाइव होता है। उसके लिए हम GoDaddy या होस्टिंगर का यूज करते हैं, ठीक। बाकी ये फिर गिटहब पेजेस है जिसपे फ्री इजीली हमारे डिप्लॉय हो जाता है, साइट लाइव हो जाता है। बता दिए गिटहब। अब ये अकाउंट भी क्रिएट करना बता दे गिटहब पे कैसे करते हैं, फिर लैब नहीं हो पाएगा तो और कभी बता देंगे, ठीक है। अपलोड करना तो बता दिए कैसे अपलोड होता है फाइल। फिर यहाँ पे पेजेस भी बता दिए डिप्लॉय करने के लिए, कि वर्सल पे जाएंगे, वहां से इंपोर्ट करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे लाइव लिंक रेडी हो गया था। ये प्रैक्टिस कुछ है, ये सारा तो बता ही दिए ना, CSS क्या होता है, ये सब बताएंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन है। अभी हम जो डिजाइन किया किसके लिए था, डेस्कटॉप के लिए था। लेकिन जब हम फोन में लॉग इन कर रहे थे तो क्या आ रहा था, नीचे बहुत ज्यादा ब्लैंक स्पेस आ रहा था। जब फोन में हम डिजाइन करते हैं उसका अलग स्टाइलिंग देते हैं, सारा चीज @media क्वेरी करके, उसके बाद फिर स्क्रीन का साइज लिखते हैं, जितना स्क्रीन का साइज होगा। खड़े हो जाते, हाँ किस लिए हंस रहे थे, कुछ तो ये बोला था बगल से, क्या बोला था, लैब में कुछ तो सीख लोगे। जो वर्ड हम जितना पढ़ाए हैं, जितना हम पावर पॉइंट पढ़ाए हैं, ठीक है, जितना हम एक्सेल पढ़ाए हैं,
जितना हम फोटोशॉप पढ़ाए हैं वो सब कुछ प्रैक्टिस कर लो। जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है वो लैब में प्रैक्टिस कर लेना कुछ, ताकि समझ में आ जाए। हम लोग इतना सोच रहे हैं कि कुछ सीख लो तुम लोग, लाइफ में थोड़ा बहुत कर लो काम, तो नहीं करना है। ये 3 पेज बनाना है, बन जाएगा। ठीक, फिर इसमें स्टाइल कुछ ऐड करना है, कुछ फोटो ऐड करना है, यूट्यूब का वीडियो ऐड करना है, फिर इसको होस्ट करना है। ठीक है, होमवर्क तुम लोग छोड़े, इसमें होमवर्क क्या ही करोगे। अब चलो जो जो लैब में करना है वो समझ लो, लैब में क्या क्या करना है जाके। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डे का है। ठीक है, फर्स्ट डे में कुछ दिया हुआ था। ये अभी हमारा बेसिक क्लास है। जब इसी को एडवांस क्लास की तरफ जाएंगे ना, जो कि प्रीमियम फिर कोर्स होगा, जो कि फिर महीने 1.5 महीने का जो भी कोर्सेज होगा, उसमें फिर ये बेसिक मतलब इतना ही बेसिक नहीं होता है। बेसिक में फिर ये बताया जाएगा विंडो हम कैसे डालते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर हमारा उड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो कैसे होता है, विंडो का पूरा सेटिंग्स इसमें सेटिंग दिया हुआ है जितना, ये सब सारे क्या है, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फिर ये हम स्टोरेज देखते होंगे, स्टोरेज में क्या होता है, ये हमारे पे 3 स्टोरेज है, इसको बोलते हैं पार्टीशन करना। ठीक, अभी हमारा 3 दिख रहा है, अगर हमें 4 करना है फिर इसी को मर्ज करना है। फिर पार्टीशन में हम 1 MB में कितना पढ़े थे, 124 होता है, 1024, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB होता है ना। तो वो जब ये क्रिएट करेंगे ना साइट, तो वहाँ MB में फाइल का साइज देते हैं, वो कैसे होता है। ये डेट एंड टाइम पे देखोगे, नॉर्मल अगर सिस्टम में वहां जाओगे भी देखना है, टाइमिंग में क्या केवल टाइम और मिनट दिखाता है, यहाँ पे सेकंड भी चल रहा है साथ साथ में। टास्क बार को सेपरेट कैसे करना है, बाकी बहुत चीजें है वैसे, अगर डिटेल्ड में अगर कोर्स करना हो तो। ठीक है, बाकी फिर नियर बाई शेयर का यूज करते हो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, एक फोन से दूसरे फोन में करना हो, फिर लैपटॉप से कैसे डेटा ट्रांसफर करना है, वो सब सारा ये सब डिटेल्ड क्लास में बताएंगे। अभी बाकी शॉर्ट में देख लो क्या क्या है बेसिक में जो आज हमें करना है। ठीक है, एक्टिविटी एंड होमवर्क। ठीक है, चलो ये भी करवा ही देंगे। हार्डवेयर पार्ट आइडेंटिफाई करना है, नहीं ना बताए थे कि रैम क्या होता है और उसमें प्रोसेसर क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है। वहाँ भी लैब चलेंगे ना, सारा पार्ट हम दिखा देंगे क्या होता है। लैब में आज बैठना है तो क्या क्या करना है, एक तो वॉलपेपर चेंज करना है पीसी का। ठीक, लिख लो, सारे लिखो पॉइंट वाइज जो जो करना है। 1 घंटा तो यही होने वाला है। चलो 1 घंटा लैब में बैठना है, किसी को कहीं जाना तो नहीं क्लास वगैरह। 8 बजे 9 बजे तक लैब होगा 1 घंटा का, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर वो करना है वहां पे चल के। एक पहले हमारा वॉलपेपर चेंज करना है। ठीक है, तुम लोग 10 घंटा लगा रहे हो। आगे बताएं, एक फोल्डर क्रिएट करना है वर्कशॉप नाम का, Day 1। ठीक है, उसमें फिर 3 और फोल्डर क्रिएट करना है, एक नोट्स नाम से, एक इमेजेस नाम से, एक असाइनमेंट के नाम से। शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में, जरूरी नहीं इतना बड़ा में लिखना, बस अपने समझने के लिए लिखो कि क्या क्या हमें करना है आज। हो गया, उसके बाद फिर वहां पे जाना है दिस पीसी में। जैसे हम फोन का रैम चेक करते हैं ना, वैसे अगर पीसी का चेक करना होगा तो कैसे करोगे। ये यहाँ पे दिस पीसी नाम का एक आइकन दिख जाएगा, इस पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पे जाना है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे वैसे ही तुम्हें दिख जाएगा सारा डिटेल्स। तो ये एक चीज देख लेना है, जब लैपटॉप लेने जाते हो ना, तब क्या क्या हमें देखना होता है मेन मेन। अगर तुम प्रोसेसर i3 ले रहे हो तो अराउंड 30,000 के आसपास होना चाहिए। अगर i5 ले रहे हो तो 40 से 50,000 के बीच में होना चाहिए, 50 से ऊपर नहीं। वहीं अगर i7 का लैपटॉप ले रहे हो तो 60 से 70,000 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं। और फिर वहां पे रैम का भी ध्यान देना होता है कि DDR कौन सा है, 3 है, 4 है। फिर प्रोसेसर का ध्यान देना होता है, ग्राफिक कार्ड उसमें है या नहीं है। फिर क्लॉक स्पीड कितनी है उसकी, ये जो दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, ये चेक करना होता है। ठीक, चलो ये बेसिक हो गया हमारा, फर्स्ट में ये चीजें करना है।
वहां से एक ये लिख लो कि दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखना है। लिख लिए हो सभी लोग? उसके बाद फिर सेकंड में हमें क्या करना है, ऑफिस टूल का आइडेंटिफाई करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करना है। एक तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बायोडेटा अपना खुद का क्रिएट करना है। बायोडेटा में क्या क्या होता है, जो भी होता है बायोडेटा क्रिएट करना है खुद से। लिखो क्रिएट बायोडेटा इन अ वर्ड। फिर एक एक्सेल सीट लेना है। एक्सेल में क्या करना है, डेली का एक्सपेंशन करना है। इसमें तुम ये कर लो कि कैलेंडर बना लेना है। एक जो भी मंथ चल रहा है, क्या चल रहा है, जुलाई, जुलाई का कैलेंडर बना लेना है। किसमें, एक्सेल में। पावर पॉइंट में हमें क्या करना है, हॉबी का एक पावर पॉइंट बनाना है, पीपीटी बनाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्लाइड में क्या हो जाएगा, माई हॉबीज लिख के जो जो हॉबीज होगा उसका नाम लिख देना 3-4। फिर नेक्स्ट स्लाइड लेना, नेक्स्ट स्लाइड में एक हॉबीज लिखना, उसके बारे में लिखना कि इसमें क्या क्या पसंद है, कैसे इंटरेस्ट है इसमें खेलने के लिए, क्या जो भी चीज है। ठीक, ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। फिर अगला आता है डे 3 फोटोशॉप। फोटोशॉप में क्या क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है वर्कशॉप के नाम से। ठीक, वर्कशॉप को कोई भी नॉर्मल बेसिक एक पोस्टर क्रिएट कर लेना, उसमें टाइटल दे देना। वेन्यू मतलब क्या होता है, जगह, कहाँ पे है वो। ठीक, ये कहाँ पे है वर्कशॉप जो हो रहा है हमारा, उसका वेन्यू क्या है, वृंदावन कॉलोनी, रोड नंबर 1A। फिर उसमें कुछ इमेजेस ऐड करना है, कुछ लोगो ऐड करना है। ठीक, फिर वहां पे लेयर्स लगाने हैं, कुछ टेक्स्ट लगाना है, उसका इफेक्ट देना है, इमेजेस लगाना है। ठीक, फिर सेव किस में करना है, एक पीएचडी फॉर्मेट में करना है, दूसरा पीएनजी फॉर्मेट में करना है। ठीक, हो गया। अगला है फिर डे 4। डे 4 में हमें क्या करना है, एक सिंगल वेब पेज बनाना है माई हॉबी का, जो कि कोडिंग से बनेगा। उसमें एक जो वर्ड में बनाओगे ना फाइल, वर्ड में ही तो बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना बायोडेटा बनाने के लिए, वो हॉबी नहीं, बायोडेटा ही बनाना है कोड के माध्यम से। नोटपैड पे क्रिएट कर लेना, वीएस कोड पे कर लेना। ठीक है, जहां मर्जी वहां क्रिएट कर लेना। आ गया समझ में? बस इतना ही करना है। लिख लिया ना सभी लोग? बाकी कुछ अपने से एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक्सपेरिमेंट में इतना करना कि सॉफ्टवेयर खराब कर देना, लेकिन हार्डवेयर नहीं खराब होना चाहिए। आगे फिर सॉफ्टवेयर भी बताएंगे कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे चेंजिंग होता है, सारा चीज A to Z।